देखिए, आज का जो वीडियो है वो है बिना तलाक के दूसरी शादी के लिए बदला है कानून। बिना तलाक के दूसरी शादी को लेकर है। लॉ चेंज फॉर सेकेंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स। सेकेंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स को लेकर समझ रहे हो, इसको लेकर है। क्या इसमें बदलाव हुआ है? आजकल के नियम जो है बदले हैं। बहुत सारा आप लोग को पता होगा, नया कानून भी बना है, बहुत सारी धाराएं भी चेंज हो चुकी है। तो इसको लेकर है। और पुराने कानून को आप भूल जाइए, क्योंकि पुराना कानून वो जो है वो 1 जुलाई 2024 के बाद से चेंज हो गया है। 1 जुलाई 2024 से। और वर्तमान समय में नए कानून हर देश के सिरे पर, यानी कि इंडिया में हर जगह पर जो है नया कानून लागू कर दिया गया है। ये आप लोग को भी पता होगा, अच्छे तरीके से मालूम होगा। देखो, जो पुराना कानून था वो था आईपीसी का सेक्शन था, जो जैसे कि 494 ये कहता था कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी अगर करता है, शादीशुदा होने के बाद भी वो अपने जो भी लाइफ पार्टनर है या उसका लाइफ पार्टनर जीवित है, उसके बाद भी अगर कोई दूसरी शादी करता है बिना डाइवोर्स दिए हुए, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये पुराने कानून बता रहे थे। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन था 494 का सेक्शन था। अब देखिए, 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू किया गया है, नए कानून हर देश के क्षेत्र में लागू कर दिया गया है, समझ रहे हो। और नए कानून के अनुसार वर्तमान समय में कार्रवाई की जा रही है। आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर कि ये बात करेंगे कि बिना तलाक अगर कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, सेकेंड मैरिज कर लेता है। बहुत सारा कमेंट आता है भाई, तो वीडियो ध्यान से देखो। सेकेंड मैरिज शादी कर लेता है, कल के समय में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप स्टूडेंट है, बुजुर्ग है, महिला जो भी है, जरूर देखिए, क्योंकि आपके समाज में आपके बेटे के साथ, आपके पोते के साथ, किसी के भी साथ, आपके भाई के साथ, आपके चाचा के साथ, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, जो भारतीय कानून क्या कहता है। यहां पर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कभी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म आप लोग देखे होंगे, अगर आपने देखा होगा यहां पर हर व्यक्ति के पास 2-2 बीवियां पाई जाती है, देखे होंगे। देखिए, ये बहुत से लोग आपको वर्तमान समय में देखने को मिले रहे होंगे कि एक पत्नी के रहते हुए पति जो है दूसरी शादी कर लेता है, और ये दूसरी पत्नी अपने घर पर जो है ये ले आता है, समझ रहे हो। तो देखो, वो कैसे लोग के अंतर्गत पॉसिबल है। संपूर्ण आपके जो भी प्रश्न है उनके जवाब आज का वीडियो में हम देने का कोशिश करेंगे। देखिए, आज की जो मेरी जो वीडियो ये होने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है, अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया भाई, सुन लिया, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं रहेगा, और भविष्य में किसी भी तरह का आप मिस्टेक नहीं करोगे। देखो भाई, यहां पर बात करते हैं, यहां पर आपके बेगमी के बारे में, बायगमी के बारे में समझिए। बायगमी क्या कहता है, जहां पर कि न्यू लॉ इंडिया के अंतर्गत लागू किया गया है। यहां पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 की बात करते हैं। पहले मैं आप लोग को 82 के बारे में बताता हूं, सेक्शंस जो 82 है उसके बारे में। देखिए, 82 सेक्शन कहता क्या है, भारतीय न्याय संहिता, ये है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, जो 2024 में लागू हुआ, बीएनएस की धारा, आप लोग को पता ही होगा। और जो सबसे पहला जो सेक्शन फर्स्ट है, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी पति या पत्नी अगर अपने लाइफ पार्टनर के जीवित रहते हुए, समझ रहे हो, जीवित रहते हुए अगर कोई महिला ऐसा करती है, वह दूसरी शादी कर लेती है बिना डिवोर्स के, यानी बिना तलाक के, या अपने पति के जीवित रहते हुए। इसके विपरीत अगर बात करें, कोई पति भी अगर ऐसा करता है, जीवित रहते हुए उसका पत्नी बिना डिवोर्स के दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, जहां पर उसकी पत्नी जीवित है, पत्नी से डिवोर्स नहीं हुआ, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग के अनुसार, हिंदू लॉ के अनुसार जो है उसकी शादी हुई है, तो पूरे विधि विधान से अगर उसकी शादी हुई है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है। अगर वो लड़की है तो लड़की को भी 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है, समझ रहे हो। 7 वर्ष का सजा हो सकता है, हो सकती है, समझ रहे हो। साथ के साथ जुर्माने भी इसके अंतर्गत प्रावधान है, समझ रहे हो। 7 ईयर का सजा का प्रावधान है। कोई लड़का
कि उसकी पत्नी जीवित है और फिर भी शादी दूसरी लड़की से किया तो उसको 7 वर्ष का सजा होगा। और कोई लड़की किसी लड़के से जीवित रहते हुए, लड़का अगर जीवित है और कोई लड़की दूसरे लड़के से शादी कर लिया तो लड़की को भी 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है और साथ ही साथ जुर्माना का भी प्रावधान है। और देखिए इसके अंतर्गत आता है। और ये यहाँ पर बहुत सारे लोग दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी कैसे पॉसिबल है भाई, पूरा वीडियो देखो ताकि आपको समाज में इस तरह के लोगों को समझ में आएगा वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। कानून जानिए। इस चैनल पर हम वीडियो जमीन से रिलेटेड बनाते हैं, क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड बनाते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस से बनाते हैं, सारे चीज सीखने को मिलेगा। देखिए क्योंकि हमारे पास फाइल देख रहे हो सारे ये जमीन के हैं और सिविल के केसेस के ही हैं, बाकी क्रिमिनल केसेस का अलग जगह रखा हुआ है। देखिए आपने समझ लिया होगा कि आईपीसी जो था वो पुराना सेक्शन था, ठीक है, और ये जो 494 उसकी जगह पर आप भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन आ गया है और वो 82 का है। और देखो सब सेक्शन 1 जो है वो क्या कहता है कि 7 वर्ष का सजा तो प्रावधान है भाई, समझ रहे हो, 7 वर्ष का सजा का प्रावधान है। अब किसी भी लड़की से या तो प्यार करते हो या दूसरी महिला के आपकी चाहत है आपके पास, या दूसरी महिला को आपने घर पर ले आए हो, लेकिन उससे पहले आपके घर पर जो आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी क्यों रहते हुए कैसे पॉसिबल है, समझ रहे हो। देखो ये बहुत से लोग दूसरी शादी कर रहे हैं और ये कर भी रहे हैं और उनके साथ 2-2 बीवियां भी रह रही है। पहले मैं आप लोग को एक कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, जिस व्यक्ति से आप दूसरी शादी कर रहे हो या जिस व्यक्ति से आप दूसरी शादी कर रहे हो, लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है, वो व्यक्ति मैरिड है या अनमैरिड है। अगर आप शादीशुदा है तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके घर पर कोई वाइफ है यानी पत्नी आपकी है, लेकिन दूसरी महिला को आप अपने घर पर लाना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपको अगर दूसरी महिला को अपने घर पर ले आते हो तो देखो जो आपकी पहली पत्नी है, आपकी पहली पत्नी आपके खिलाफ जो है यहां पर जो है कार्रवाई कर सकती है। और क्या कार्रवाई कर सकती है आपके खिलाफ, वो पुलिस स्टेशन में जो है जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। समझ पा रहे हो। और देखो ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस स्टेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी रोल यहां पर पुलिस वालों का आपके केस के अंतर्गत, बायगामी के अंतर्गत, केस के अंतर्गत नहीं रहता है, समझ रहे हो। और अगर आपके खिलाफ आपकी पत्नी के द्वारा अगर कार्रवाई करनी है तो ऐसी कंडीशन में जो है आपकी पत्नी डायरेक्ट सेक्शन कोर्ट में जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपकी पत्नी को डायरेक्ट सेक्शन कोर्ट में जाना पड़ेगा और सेक्शन कोर्ट यहां आपके खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा। और देखिए आपके खिलाफ अगर केस फाइल कर देती है वो, तो यहां पर आपको पावर ऑफ बर्डन प्रूफ का जो है बार यहां पर आपके पत्नी के ऊपर चला सकता है। समझ पा रहे हो। पहली आपकी पत्नी को यह साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी है, उसे ये साबित करना पड़ेगा, उसे ये प्रूव करना पड़ेगा। और देखो जिससे आपकी शादी आपकी पत्नी से हुई है तो पहले अपने आप को वो प्रूव करे कि वह पहली जो पत्नी है, उसके बाद में आपकी दूसरी जो शादी को यहां पर लेकर जो वो कंप्लेन कर रही है कोर्ट में आके, तो भाई तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा उसको, ठीक है, उसको ये जरूरी होगा। लेकिन दूसरी शादी को प्रूव करना थोड़ा कठिन काम यहां पर आ जाता है। आप लोगों को कैसे, दूसरा कठिन काम ये आ जाता है अगर आप कोर्ट मैरिज, एक मिनट देखिए आगे यहां पर क्या है, अगर आप कोर्ट मैरिज नहीं करते हो, आप अपने रीति रिवाज के तहत 7 मतलब की पद्धति का स्थिति में आप अपनी दूसरी पत्नी जो है, दूसरी पत्नी से आप पूरे रीति रिवाज से शादी नहीं करते हो, ठीक है, जो नियम चलता है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी शादी को यहां पर प्रूव करना असंभव हो जाता है दूसरी शादी को लेकर, समझ रहे हो। अब देखिए यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पुलिस का यहां पर आपकी शादी के अंतर्गत कोई रोल नहीं है, पुलिस का कोई रोल नहीं है। इसके विपरीत अगर बात करें तो यहां पर जो है भारतीय हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है, उसका सेक्शन 11 ये कहता है कि कोई ऐसी शादी जो आपने लाइफ पार्टनर के जीवित रहते हुए या बिना डिवोर्स दिए हुए अगर ऐसी शादी कोई व्यक्ति करता है तो वह शादी इनवैलिड मानी जाती है। समझ पा रहे हो। और देखिए यहां पे क्या है, यानी कि वह शादी, इस शादी का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, कोई आश्रित यहां पर नहीं रहता है, उस शादी को इनवैलिड माना जा सकता है दूसरी शादी को, ठीक है। आप देखिए जब आपकी जो पत्नी है, आपकी पत्नी अगर आपके खिलाफ कार्रवाई करती है तो आपकी पत्नी आपके बायगामी के
केस के अंतर्गत आपको यह साबित कर देती है कि आपके द्वारा दूसरी शादी की गई है, जो कि आपकी पत्नी साबित करती है। ठीक है। और देखिए, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 11 यानी 11 कहता है कि ऐसी शादी शून्य है, जो कि अनवैलिड है। यहां पर उस शादी को अगर कराया जाता है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपकी पत्नी आपके खिलाफ अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाती है तो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकती, या आपका पति अगर पुलिस स्टेशन में आपके द्वारा दूसरी शादी की गई है, अगर आपका पति जो है पुलिस स्टेशन में जाता तो ऐसी कंडीशन पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, पुलिस में जाके उसके खिलाफ में। समझ रहे हो? अब देखिए, अगर एफआईआर दर्ज करवानी है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय के समक्ष जाना पड़ेगा, कोर्ट में आना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और देखिए, न्यायालय के समक्ष में पिटीशन दायर करनी पड़ेगी, जो हम लोग के पास आते हैं पिटीशन दायर करते हैं। उसके बाद यहां पर प्रूफ करना पड़ेगा कि यहां पर बायगमी जो का अपराध हुआ है उसको प्रूफ करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अब बात यहां पर करें, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बिना बताए हुए दूसरी जब शादी कर लेते हैं, जिस व्यक्ति से आपकी दूसरी शादी कर रहे हो तो उससे तथ्यों को छुपा लेते हैं। कौन से तथ्यों को छुपा लेते हैं? मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुमारा हूं, ये मेरा डिवोर्स हो चुका है, इस तरह की बातें। समझ रहे हो? और देखिए, अगर झूठ बोलकर यहां पर आप किसी लड़की से शादी करते हो, किसी भी पत्नी से अगर शादी कर लेते तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए यहां पर समस्या उत्पन्न होने वाली है। क्योंकि यहां पर अगर किसी लड़की से या किसी महिला से या किसी पुरुष से, पुरुष लड़की अगर करेगी तो पुरुष होगा, किसी पुरुष से या किसी लड़का से तथ्यों को छुपाकर झूठ बोलकर अगर आपके द्वारा शादी की गई है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 82 यानी कि 82 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि आपके द्वारा अपराध किया गया है और आपको 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और 10 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है। समझ पा रहे हो? कोर्ट के द्वारा। अब देखिए, लेकिन जब यह होगा तो आप जिस लड़की से दूसरी शादी कर रहे हो वो लड़की आपके खिलाफ जाकर यहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके बाद आपके खिलाफ पर यह कार्रवाई की जा सकती है। लड़की जब आके कंप्लेन करेगा तब आपके ऊपर यह केस दर्ज होगा, तब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। समझ रहे हो? और देखिए, जब आपकी शादी इनवैलिड होती है तो उसको आपको वैलिड कैसे माना जा सकता है? जैसे अगर आपकी दूसरी पत्नी के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया तो आपकी शादी वैलिड रहती है, आप बाकायदा दूसरी पत्नी के साथ रह सकते हो। भारतीय कानून यह कहता है कि कोई भी पुरुष या महिला शादी होने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशनशिप में वो रह सकते हैं। अगर आपकी पत्नी को कोई एतराज नहीं हो, वो कंप्लेन नहीं किया है, तो भारतीय कानून ये कहता है कोई भी पुरुष हो या महिला हो, कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, शादी होने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय कानून ही ये कहता है। तो यानी कि भारतीय कानून ये कहता है अगर आप शादीशुदा है तो आप शादीशुदा होने के बाद भी अगर आप चाहते हो आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरी महिला के साथ या किसी दूसरे लड़के के साथ, लड़की है तो संबंध बनाना चाहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? और देखो, आप जिस व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हो, जिस व्यक्ति से आप इंटरफेस करना चाहते हैं, वो भी अगर सहमत है, अपनी सहमति प्रदान कर रहा है, तो ऐसा करने के लिए यहां पर अपराध नहीं माना गया। भारतीय कानून में बता रहा हूं, भारत का कानून में यह है। समझ रहे हो? और देखिए, यानी कि भारतीय कानून में यह प्रावधान है, जिस व्यक्ति से आप अगर आपका इश्क लड़ाना चाहते हो, इश्क लड़ा रहे हो, वह शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, अगर आप लड़की हो तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, यह जरूरी है, 18 वर्ष होनी चाहिए। आप पुरुष हो तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? इसके बाद ही आप यहां पर दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित कर सकते हो। आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया जा रहा है। यानी कि लिविंग में आप रहना चाह रहे हो तो लॉ को एक्सेप्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उम्र कितना? लड़की की 18 साल और लड़का का 21 वर्ष होना चाहिए, कानून ये कहता है। समझ रहे हो? और अगर आपके मतलब कि आपके खिलाफ केवल लिविंग हो तो यहां पर साबित किया जा सकता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हो उसके साथ लिविंग में आप रह रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, लिविंग में रहना कोई अपराध नहीं है। देखो, तो आप जो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 11 है वो कहता है कि शादी शून्य है, शादी को, आपकी शादी को इनवैलिड माना जाता है।
तो ऐसी शादी से कोई बच्चा अगर उत्पन्न होता है, वह लड़का हो या लड़की हो, अगर लिविंग में रहते हुए तो किसी व्यक्ति से अगर कोई संतान जन्म ले लेती है तो वह संतान वैलिड मानी जाती है। आप किसी भी महिला से संबंध बना रहे हो तो संबंध बनाते बनाते अगर आपके बीच में कोई संतान ने जन्म ले लिया है, आप शादीशुदा हो, आपके पहले से ही बाल बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके बीच में किसी दूसरी महिला से यहां पर संतान ने जन्म ले लिया, तो ऐसी कंडीशन में वह संतान वैलिड मानी जाएगी और वो संतान आपकी प्रॉपर्टी से हिस्सा ले सकती है। समझ रहे हो, वो उसकी माँ की प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा ले सकता है, पिता की प्रॉपर्टी में भी से हिस्सा ले सकता है, कानूनी ये कहता है। और देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से दूसरी शादी की जाती है और किस तरीके से दूसरी शादी को वैलिड रखा जाता है। अगर आपकी जो पहली पत्नी है या आपका जो पहला पति है, अगर वो संतुष्ट है कि आपके द्वारा दूसरी शादी की गई है और किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसी शादी को वैलिड माना जाता है और ऐसी शादी को किसी भी प्रकार से कोई भी अमान्य घोषित नहीं करवा सकता है अगर दोनों तरफ से राजी है तो वर्तमान समय की जहां पर बात की जाती है, वर्तमान समय बहुत से पुरुषों के साथ दो बीवियां रहती है। अब आगामी समय में हो सकता है कि किसी एक महिला के साथ दो पुरुष यहां पर रहे, यानी कि दो पति भी रह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो हिंदू लॉ ये कहता है एडल्ट्री में रहना अपराध नहीं है। एडल्ट्री जो किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस देश के अंतर्गत नहीं है। जो ऑफेंस था वो 2017 के बाद 2020 के बाद इस ऑफेंस को समाप्त कर दिया गया है। 2017 के बाद 2020 के बाद से और जो एडल्ट्री का जो ऑफेंस था, एडल्ट्री अब यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप अगर शादी करते हैं, आप दूसरी शादी कर लेते हैं बिना तलाक के, तो दूसरी शादी कर लेते हैं तो बिना आपके लाइफ पार्टनर के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप अपने पहले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करें या दूसरी शादी करने का आपके मन के अंतर्गत ख्याल आए, क्योंकि ऐसी स्थिति तब आती है जब व्यक्ति की पहली पत्नी कुछ नहीं होता है, कुछ समझ रहे हो दिक्कत आता है, कुछ तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, समझ रहे हो, तब ऐसा कंडीशन आता है। तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति दूसरी शादी करने का प्रयास करता है, पत्नी से वो संतुष्ट नहीं रहता है या पत्नी पति से संतुष्ट नहीं रहता है, तब भाई तो दूसरी शादी करने का ठान लेता है। हमारा उद्देश्य है आपको कानूनी जानकारी को उपलब्ध कराना, हमारा उद्देश्य आपको राह भटकाना नहीं है, कानून के बारे में जानकारी देना और कानून के अंतर्गत चलना। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आप लोग को भी कानून जानना है और जरूरी है, समझ पा रहे हो, इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। लोगों को, बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम बन गया है कि भाई दूसरी शादी वो कर लिया क्या होगा, एक पत्नी से रहते हुए या दूसरे से, तो भाई क्या पूरा नियम है आज का वीडियो में हमने पूरा बताया है, समझ रहे हो भाई, इसका क्या रूल है वो भी हमने बताया। इसे आपको फॉलो करना है, भारत सरकार का नियम है, लड़की का 18 साल लड़के का 21 साल, जो ये फॉलो करना है, समझ रहे हो भाई। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो क्या है नहीं है, पूरा वीडियो देखो, अगर नहीं समझ में आया पॉज करके देखो, फिर से दोहरा के देखो, सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया आप लोगों को, समझ रहे हो। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आपको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करो, घंटी को बजा दो, घंटी पर क्लिक करके ऑल के निशान पर सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करें। कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल है तो लिखे नीचे, यूट्यूब में कमेंट में, इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर जगह जहां लिखना लिखें, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, इंस्टा ज्वाइन करें। धन्यवाद।